प्राचीन समय में हमारे बौद्ध भिक्षु ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वह लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज की वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियमों का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा, कोई भी बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझे कि हमारे बौद्ध भिक्षु पुराने समय में कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया करते थे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठर अग्नि, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं, और यह पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छे तरह से काम करती है। और जब सूर्य अस्त के बाद भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है और इसी के साथ शरीर में बीमारियों का जन्म होने लगता है। इन्हीं से इन सभी बीमारियों का मूल कारण पैदा होता है। अगर इन मूल को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो एक शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने की बात यह है कि जब हमारी पाचन अग्नि सही तरह से काम नहीं करती है तो हमारे प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है और हमारी प्राण शक्ति एक बार में ही एक ही काम को अच्छे से कर सकती है। जब हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है तो हम गहरी नींद ले पाते हैं और इसी वजह से 8-10 घंटे की नींद लेने के बाद भी कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है कि प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसे रिपेयर करती है, तो वही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर की बीमारी को ठीक करने में अपना समय लगाएगी और फिर धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप बीमारी को ठीक कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना रात्रि का खाना सूर्यास्त से पहले करना है, ताकि आपकी जो पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क में अच्छे से कार्य करती है वह आपको भोजन को जल्दी पचने में आपकी मदद करेगी और इसी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए आप शाम में 6 बार से 7 बजे के बीच में भोजन करते हैं और रात में 9 से 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो ये 2 से 3 घंटा होता है, उसमें आपका ज्यादातर भोजन पच चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है, आपके शरीर की बीमारी को ठीक करने में लग जाती है। और वही वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप ही शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वह दिन में 12 घंटे उपवास से शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात में 7 बजे भोजन किया है तो अगले दिन भी 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटे मिलता है। खुद को रिपेयर करने का इस अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले आप इसको समझे। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसलिए शरीर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। इस कारण हमारे कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ओनेटोफेजी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी और ताजगी से भरी होती है, नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल हट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, जबकि अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स का सिलोस नहीं होता और मसल्स सिलोस नहीं होता, इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक आप समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। यह हम समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है वह यह है कि आज के समय में मनुष्य काम करते करते अपने दैनिक दिनचर्या को बिल्कुल छोड़ देता है। वह किस प्रकार सही समय पर भोजन करें, अगर वह रात में काम करता है तो वह किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो गई है रात के समय देर तक खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या यह है कि वह भूखे नहीं रह सकते।
थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लग जाती है, तो इस प्रकार कैसे वह इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपके बीच बीच में कुछ तरल पदार्थ चाहिए, जिससे आपका शरीर भी हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपने रात्रि का भोजन 7-11 बजे तक कर लेते हैं तो आपको रात्रि में 10 बजे तक भूख लगेगी ही लगेगी। उस समय अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉफी भी पी सकते हैं और जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है वह लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होगा। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी से घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, खांसी जुकाम जल्दी होता है, ऐसे लोगों को रात में पानी में नींबू मिलाकर कभी ना लें। आप उसकी जगह त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी होता है। यह आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने में पूर्ण सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो जिन लोगों को मधुमेह या शुगर की समस्या रहती है, तो ऐसे लोग अपना अर्ध उपवास पूरा करने के बाद जब अपना सुबह का पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में सब साइडर का सिरका और दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी। उनका परिणाम बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। उनका शुगर लेवल, डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की समस्या ज्यादा होती है, ऐसे लोग सुबह नाश्ते में घिया या कद्दू का जूस ले सकते हैं। ये उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता, वह लोग पानी में अजवाइन जीरा को पानी में गर्म कर उसके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया बहुत सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, वह लोग गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। वह उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। कुछ लोग जल्दी परिणाम पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन अर्ध उपवास करते हैं, लेकिन फिर 5 दिन भर भर के भोजन करते हैं। उससे उन्हें जल्दी परिणाम तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट कम नहीं आता। अर्ध उपवास धीरे धीरे रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वह स्थायी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने उपवास करना छोड़ दिया तो आपका शरीर फिर वैसा हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदे हो गए वह बहुत समय तक मिटते नहीं हैं। लेकिन देखिए कि हर कोई अर्ध उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, खेल कूद में होते हैं, उनको अपने शरीर में अच्छी खुराक चाहिए होती है, क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य से ज्यादा प्रदर्शन जरूरी होती है। छोटे बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ होता है, यदि उन्हें अर्ध उपवास करना है तो उन्हें समय समय पर अपना शुगर देखना होगा। जो लोग अर्ध उपवास का सही तरह से पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियां खुद ही सही हो जाती हैं। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करके अपने शरीर से डिटॉक्स को खत्म कर सकते हैं, जिससे कि उनको भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। यही हमारे बौद्ध भिक्षुओं का जीवन भर स्वस्थ रहने का अचूक मंत्र था। इसलिए हम कम से कम अर्ध उपवास करना तो सीखें, इससे अपने शरीर को फायदा तो पहुंचाएं। आपका शरीर हर बीमारी से बचा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।